और आज प्रियंका जी ने कहा कि अहंकार हो गया है इन नेताओं में, अहंकार हो गया है जो इतने बड़े बड़े लोगों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं कहना चाहूंगा आदरणीय प्रियंका जी से, प्रियंका जी, अहंकार किसके पास था, किस सरकार में था? एनसीईआरटी के 2012 के हिस्ट्री के किताब में देखिए, वो जो कार्टून है, जिस कार्टून में एक केंचुए के ऊपर बाबा साहेब अंबेडकर बैठे हुए हैं, केंचुए में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और पीछे हंटर लेके बाबा साहेब को कोड़े मार रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये एनसीईआरटी के किताब में नेहरू को बड़ा और बाबा साहेब अंबेडकर को छोटा दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने किया था। धन्यवाद सभापति महोदया, आपको मैं वंदे मातरम से आज अभिनंदन करता हूं और सभागृह में मौजूद सभी सांसदों को, यहाँ ना पक्ष है न विपक्ष है, यहाँ सभी भारतीय बैठे हैं, सभी मेरे बंधुओं को वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। सही मायने में देखा जाए तो जब से भारत आजाद हुआ है, पहली बार वंदे मातरम का उत्सव सदन में बन रहा है, क्योंकि जब शताब्दी वर्ष हुआ था, आज सुबह भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि उस समय आपातकाल की स्थिति थी, भारतवर्ष, भारत माता जंजीरों में जकड़ी हुई थी और इमरजेंसी चल रहा था। और उसके बाद 2006 में यूपीए 1 ने एक बार प्रयास किया था, मगर वह गलत डेट में प्रयास किया था वंदे मातरम को उत्सव के रूप में मनाने का। तो सही मायने में देखा जाए तो आज का दिन पहली बार हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान के सदन के सभागृह में समगच्छध्वं संवदध्वं संभो मना, अर्थात सभी एक साथ, एक मन के साथ, एक आवाज में एक साथ चलते हुए वंदे मातरम का उत्सव मना रहे हैं। वंदे मातरम महोदया जी एक गीत नहीं है, यह एक मंत्र है। कई बार दो शब्द होते हैं जो पर्यायवाची लगते हैं मगर पर्यायवाची नहीं होते हैं, उनका अर्थ अलग होता है। जैसे कि देश और राष्ट्र, देश और राष्ट्र में भिन्नता है, पार्थक्यता है। जो देश है वही राष्ट्र नहीं है। देश की सीमाएं होती हैं, देश में मंत्री होते हैं, देश में विभाग होता है, देश में नदियां होती है, देश में समुद्र होता है, देश का एक वित्त होता है, देश की अर्थनीति होती है, देश की रक्षा नीति होती है, मगर राष्ट्र, राष्ट्र आत्मा होता है। राष्ट्र की सीमाएं नहीं होती, राष्ट्र विचार में रहता है, राष्ट्र का स्पंदन होता है। उदाहरण के लिए यदि देश कहा जाए तो गंगा मात्र एक नदी है, एक नदी जिसका एक उद्गम स्थल है और जहां जाके वो समाहित सागर में हो जाती है, गंगा सागर में। उसमें कितना पानी है, उसमें बायोडाइवर्सिटी क्या है, यह सब चर्चा की जा सकती है देश के अंतर्गत। मगर जैसे ही हम कहते हैं भारतवर्ष एक राष्ट्र है, तत्क्षणात उसी समय गंगा नदी नहीं रहती, गंगा मां का रूप धारण कर लेती है, वो गंगा मैया हो जाती है। यदि देश कहा जाए तो हिमालय केवल एक पर्वत श्रृंखला होती है, मगर अगर राष्ट्र कहा जाए तो भारतवर्ष में हिमालय वह आलय है जहां से दुर्गा आविर्भाव लेती है, जहां कैलाश में शिव शंकर शंभो विराजमान है। यह एक विचार है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार देश और राष्ट्र में पार्थक्यता है, गीत और मंत्र में पार्थक्यता है। गीत शरीर को स्पर्श करती है, गीत कर्णप्रिय हो सकती है, गीत की एक कालावधि होती है, किंतु मंत्र अक्षय होता है, मंत्र अनंत होता है, मंत्र आत्मा को स्पर्श करती है, जैसे वंदे मातरम आत्मा को स्पर्श करती है। और अभी बांसुरी जी ने भी बताया और सभी ने बताया, 7 नवंबर 1875 को जब वंदे मातरम लिखा गया, वह तिथि थी अक्षय नवमी की, जिसको आंवला नवमी भी कहते हैं। और ये कार्तिक पूर्णिमा से कुछ दिन पहले यह जो विशेष दिन है, यह वंदे मातरम को अक्षय बनाता है। मैं आनंद मठ जिस पुस्तक में, जिस उपन्यास में वंदे मातरम निहित है, उसे पढ़ा हूं।
मैं उसका वह एक पन्ना पढ़ना चाहता हूं मूल स्वरूप में जहां वंदे मातरम लिखा गया है। मैं बंगाली में ही पढ़ूंगा इसे मूल स्वरूप में। महेंद्र बोलील ए तो देश ए तो मा नई, भवानंद बोलील आमरा अन्य मा मानी ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। आमरा बोली जन्मभूमि जननी, आमादेर मा नई, बाप नई, भाई नई, बंधु नई, स्त्री नई, पुत्र नई, घर नई, बाड़ी नई, आमादेर आछे केवल सेई सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामला। तखन बुझिया महेंद्र बोलील तबे आबार गाओ, आबार गाओ। महेंद्र ने समझ लिया और उन्हें कहा, अच्छा भवानंद फिर से एक बार गा के मुझे सुनाओ। भवानंद आबार गाइल, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरम। This is the way it was sung for the first time in Desh Rag in आनंद मठ। आनंद मठ में ये इस पंक्ति में कहते हैं भवानंद कि हमारी पत्नी नहीं है, हमारा पुत्र नहीं है, कोई हमारी माता नहीं है, कोई हमारा पिता नहीं है, मेरा घर नहीं है, मेरा कोई संसार नहीं है, मेरी एक ही जननी है, वह है वंदे मातरम सुजलांग सुफलांग, भारत माँ ही तो मेरी माँ है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर आज हम चिंता कर रहे हैं। मैं आज जो तुष्टीकरण की राजनीति के विषय में बात हुई, यहां कुछ संसद के सदस्यों ने विषय को रखा और उसे तोड़ने मरोड़ने की भी कोशिश की गई। कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस जी ने चिट्ठी लिखा था जवाहरलाल नेहरू जी को, जिसके आधार पर नेहरू जी ने स्पष्टीकरण दिया था। मैं कहना चाहूंगा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने चिट्ठी नेहरू जी को इसलिए लिखा था क्योंकि CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग कलकत्ता में अक्टूबर 1937 में होने वाली थी 26 तारीख को, उससे पहले 9 अक्टूबर को उसका एजेंडा आया था। एजेंडे में लिखा हुआ था कि CWC इस बार तय करेगी कि वंदे मातरम का क्या करना है, रखना है या विसर्जित कर देना है। सुभाष चंद्र बोस तड़प उठे थे। तड़पते हुए उन्होंने क्या लिखा था मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं ये किताब पढ़ रहा हूं, वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ अ सॉन्ग, सभ्यसाची भट्टाचार्य। और इस किताब में लिखा है, while writing to you, सुभाष चंद्र बोस लिख रहे हैं, while writing to you I also plan to write to जवाहरलाल जी, ये टैगोर जी को लिख रहे हैं। Discussions are ongoing in the Congress circles on the subject of Vande Mataram. On 26th October 1937, Congress Working Committee at their meeting in Calcutta will address the issue. Perhaps the committee will decide to discard the song. I do not know your opinion in this matter, and that is why I write to you. In Bengal and among Hindu outside of Bengal, great excitement has been caused, and I write to you to know what you feel. ये सुभाष जी ने लिखा। अब मैं यहां पे उद्धृत करूंगा पंडित नेहरू ने क्या क्या कहा है वंदे मातरम के लिए। यह सब कुछ इस किताब में है, ऑन रिकॉर्ड मैं पढ़ रहा हूं। नेहरू had only recently read the novel आनंद मठ only 6 days before the working committee meeting. केवल 6 दिन पहले उन्होंने आनंद मठ आनंद फानन में पढ़ लिया। उसके बाद नेहरू ने चिट्ठी लिखा। नेहरू writes on 20th October 1937, quote, I have managed to get an English translation of Anand Math, and I am reading it at present to get the background of the song. It does seem that this background is likely to irritate the Muslims. I do not understand it without the help of a dictionary. आप चिंता करिए, नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री आनंद मठ जैसे महान किताब को, बंकिम ऋषि बंकिम के उस महान ग्रंथ को आनंद फानन में 6 दिन पहले पढ़ रहे थे CWC, ताकि वंदे मातरम को विसर्जित करना है या रखना है इसका निर्णय वो ले सके। आप सोच के देखिए ये किस प्रकार की धृष्टता थी भारतवर्ष के साथ। और नेहरू जी कहते हैं मैं तो डिक्शनरी के बगैर वंदे मातरम
समझ भी नहीं सकता हूं। एलओपी का भी वही हाल है, एलओपी का भी वही हाल है, तभी आज वो नदारत है। बिना डिक्शनरी के ये वंदे मातरम क्या है समझ भी नहीं सकते हैं। धन्यवाद है, धन्यवाद है माननीय प्रधानमंत्री जी का, आज मौका दिया है। कुछ लोग घर में डिक्शनरी पढ़ पढ़ के आके भाषण तो किया है उन्होंने, वरना अभी तक वंदे मातरम का अर्थ भी नहीं समझ में आता। आगे नेहरू जी क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। नेहरू जी के सब कुछ कहने के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है। रिजोल्यूशन मेरे हाथ में है इस किताब में। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो रिजोल्यूशन है वंदे मातरम को लेके, उसमें बहुत कुछ है, मैं कुछ पोर्शन पढ़ रहा हूं। The other stanzas of the song are little known and hardly ever sung. They contain certain allusions and a religious ideology which may not be in keeping with the ideology of other religious groups in India. The committee recognizes the validity of the objections raised by the Muslim friends to certain parts of the song. While the committee have taken the note of such objections, insofar as it has intrinsic value, the committee wishes to point out that the modern evolution of the use of song as part of national life is of infinitely greater importance. That, मैं आगे पढ़ता हूं इसमें से, taking all things into consideration, therefore, the committee recommended that whether the Vande Mataram is sung at national gatherings, only the first two stanzas should be sung with perfect freedom to organizers to sing any other song of an unobjectionable character. मतलब उनके मन में था कि वंदे मातरम ऑब्जेक्शनेबल है और ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप कोई और गाना भी गा सकते हैं जो कि अनऑब्जेक्शनेबल नहीं है। बार बार आप देखिए नेहरू जी का क्या कहना है। नेहरू जी चिट्ठी लिखते हैं सरदार जाफरी को। नेहरू टोल्ड सरदार जाफरी that the song contains too many difficult words which people do not understand and the ideas it contains, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसे ध्यान से सुना जाए। नेहरू कह रहे हैं, and the ideas it contains are also out of keeping with the modern notions of nationalism and progress. वंदे मातरम में नेहरू कहते हैं जो आइडियाज निहित हैं वो मॉडर्न इंडिया के आइडिया नहीं है, वो मॉडर्न नेशनलिज्म के आइडिया नहीं है। इसलिए मैं चिंता में हूं कि मुझे वंदे मातरम को रखना है या नहीं रखना है। आप सोच कर देखिए, देश के पहले प्रधानमंत्री जिसके विषय में अभी माननीय प्रियंका जी ने भी बहुत कुछ बताया कि वंस एंड फॉर ऑल नेहरू जी के ऊपर चर्चा हो जाए। अगर वंस एंड फॉर ऑल नेहरू जी के ऊपर चर्चा हो गई तो फिर मैं यही कहूंगा कई लोगों के लिगेसी को दबा करके नेहरू की लिगेसी बनाने की चेष्टा की गई है। सरदार पटेल की लिगेसी को दबाया गया है, यहां तक दबाया गया कि जब सरदार पटेल की अंतिम संस्कार का समय आया तब नेहरू जी ने मना कर दिया था अपने कैबिनेट के कोलीग को कि कोई भी सरदार पटेल के अंत्येष्टि में ना जाए। इससे खराब और क्या हो सकता है, इससे खराब और क्या हो सकता है। केवल सरदार पटेल नहीं, बंगाल सुने आज और ओडिशा भी सुने, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ओडिशा के भी बेटे हैं और बंगाल के भी बेटे हैं। सुभाष चंद्र बोस के लेगेसी को कांग्रेस पार्टी और नेहरू ने दबाया और आज प्रियंका जी ने कहा कि अहंकार हो गया है इन नेताओं में, अहंकार हो गया है जो इतने बड़े बड़े लोगों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं कहना चाहूंगा आदरणीय प्रियंका जी से, प्रियंका जी, अहंकार किसके पास था, किस सरकार में था? एनसीईआरटी के 2012 के हिस्ट्री के किताब में देखिए, वो जो कार्टून है, जिस कार्टून में एक केंचुए के ऊपर बाबा साहेब अंबेडकर बैठे हुए हैं, केंचुए में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और पीछे हंटर लेके बाबा साहेब को कोड़े मार रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये एनसीईआरटी के किताब में नेहरू को बड़ा और बाबा साहेब अंबेडकर को छोटा दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने किया था। और की हिम्मत है कि कहते हैं कि हम अहंकारी है। बाबा साहेब अंबेडकर को जो कोड़े मारने के कार्टून को एनसीईआरटी के किताब में छाप सकता है, मैं उनसे पूछता हूं कि आप अहंकारी हैं या हम अहंकारी हैं। तीसरा विषय यहां पर मैं रखना चाहूंगा कि आज in a cartoon also you cannot insult Baba Saheb Ambedkar. I'm sorry that you feel that we can insult Baba Saheb Ambedkar. In a cartoon also you cannot. आज मैं कोट करना चाहूंगा श्री अरबिंदो को,
श्री अरविंदो जी को कोट करना चाहूंगा। महर्षि अरविंद कहते हैं, जब उनसे उनके शिष्य ने पूछा कि कांग्रेस पार्टी ने कई पैराग्राफ हटा दिए, केवल 2 स्टैंजा ही रखा है, दुर्गा नाम था उसमें, सरस्वती जी का वर्णन था, इसलिए हटा दिया गया। तो अरविंदो जी 1939 में झन्ना जाते हैं और अपने शिष्य को कहते हैं, मैं कोट कर रहा हूं, अंग्रेजी में ही कहा था, अंग्रेजी में बोलता हूं। Sir Aurobindo commented, but it is not a religious song. It is a national song, and the Durga spoken of is India as the mother. Why should not the Muslims accept it? In the Indian concept of nationality, the Hindu view would naturally be there. If it cannot find a place there, the Hindus may as well be asked to give up their culture in future. उन्होंने कहा कि क्यों जो दुर्गा लिखा गया है वंदे मातरम में, उसमें अगर हिंदू व्यू भी है तो इतना कॉम्प्रोमाइज करके घबराने की क्या बात है? स्वाभाविक है, ये भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष में हिंदू व्यू आएगा ही, सनातन का व्यू आएगा ही। क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? अनादि काल से जो गंगा अविरल बह रही है, जो विचारधारा अविरल बह रही है, उस विचारधारा को हम एपोलॉजेटिक होके, हम शर्मिंदा होके खंडित क्यों करें? महात्मा गांधी क्या कहते हैं वो भी सुन लेते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं, नो मैटर what its source was and how and when it was composed, it has become a most powerful battle cry among the Hindus and Muslims of Bengal during the partition days. It was anti-imperialistic cry. As a lad, when I knew nothing of Ananda Matha or even Bankim, its immortal author, Vande Mataram, had gripped me, and when I first heard it, sung it, it had enthralled me. I associated the purest national spirit with it. It never occurred to me that it was a Hindu song or meant only for the Hindus. Unfortunately, now we have fallen on evil days. Madam, ab 2 minute lunga. Unfortunately, now we have fallen on evil days. Tvam hi Durga dashapraharana dharini kamala kamal dala viharini वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम अमलांग तुलांग सुजलांग सुफलाम मातरम वंदे मातरम। बंगाल के मेरे साथी बैठे हैं, अंत में बंगाल के मेरे साथियों से मैं कहना चाहूँगा, अगर माँ दुर्गा का नाम लेना सांप्रदायिकता है, बंगाल और उड़ीसा हम सब एक संस्कृति महाप्रभु जगन्नाथ जी को मानने वाले लोग हैं। वीरेंद्र कृष्ण भद्रो 100 वर्ष पहले वीरेंद्र कृष्ण भद्र ने महालय का वो आरती गाया है जो हर बंगाली, हर ओडिया महालय के दिन सुबह 5 बजे उठ के सुनता है। उसमें वीरेंद्र कृष्ण भद्र कहते हैं, त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कार स्वरात्मिका स्वधा त्वं शरे नित्ये त्रिधा मात्रामिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचर्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। हे माँ, तू ही जननी है। क्या बंगाल दुर्गा को जननी कहने से डरेगी? क्या बंगाल की टीएमसी, क्या ममता बनर्जी जिन्ना के आगे झुकेगी? मैं पूछता हूं, दुर्गा के आगे झुकना है या जिन्ना के आगे झुकना है, यह निर्णय टीएमसी करे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।